नमस्कार दोस्तों, हिंदू का जो वीकली टेस्ट चलता है। सेट नंबर हम लोग 15 करने वाले हैं। टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन कराया गया था आपको 16/11/2024 को कराया गया था। तो आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ और गलत हुआ। तो चलते हैं, देखते हैं सेट नंबर 16 टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, QI गुणवत्ता सूचकांक AQI 708 के साथ चर्चा में रहा कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। तो शहर जो पूछेगा तो लाहौर आपको हो जाएगा। अगर राजधानी पूछेगा तो आपको हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपको हो जाएगा। अगर शहर पूछे, टाउन पूछे तो कौन हो जाएगा? लाहौर, पाकिस्तान का शहर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। 2 क्वेश्चन करा कि हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला पहलवान मानसी अहलावत, याद रखिए क्या नाम है, मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर यानी सिल्वर यानी कि कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन 2 का 2 नंबर। अंत 3 में आते हैं हम लोग। 3 नंबर करा कि लोगों को पौधा आधारित खाना के फायदा बताने के उद्देश्य से हर साल किस तारीख को विश्व वीगन दिवस 2024 कब मनाया गया। तो किस डेट को मनाया गया? तो आपको जाएगा 1 नवंबर को मनाया गया। कब? 1 नवंबर को विश्व वीगन दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 में लोग आते हैं। 4 कारक हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है। तो कौन किया है? तो NTPC ने किया है। आपको 4 का हो जाएगा 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में लोग आते हैं। 5 कारक चर्चा में तिहार उत्सव, याद रखिएगा क्या नाम है इसका? तिहार उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तिहार उत्सव कहाँ पे? तो नेपाल में किया गया। 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में लोग आते हैं। 6 करा के हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम संजीवनी है प्रधानमंत्री ने शुरू किया। कहाँ पे? तो हेली कहाँ पे? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। 6 का आपको जगह 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में लगाते हैं। 7 करा कि चर्चा में रहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन पीयूष गोयल ने कहाँ पे किया है? तो याद रखिएगा रियाद में किया गया। 7 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में लगाते हैं। क्वेश्चन 8 में आते कि हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे आपको हो जाएगा? 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। लेह में किया गया है, लद्दाख में। क्या नाम है इसका? एनालॉग स्पेस मिशन, लेह में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एलिवेट 2024 का कार्यक्रम शुरू कर दिया? क्या कार्यक्रम है? एलिवेट का कौन शुरू कर दिया? तो आपको 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन किया? कर्नाटक ने शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लोग आते हैं। 10 कह रहा है आपको कि चर्चा में रहा किस शब्द को कॉलिन डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो आपको याद रखिएगा क्या है? 10 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ब्रेड को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि चर्चा में रहे स्पेन के किस फुटबॉलर को 2024 का बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रखिएगा 11 का आपको जगह 2 नंबर। रोड्रिगो हर्नांडेज कास्केंटे को बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 करा कि चर्चा में रहा कौन सा बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो SBI को किया गया। 12 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा का हाल ही में किन्हें बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? कहाँ पे? बोत्सवाना का 6ठे राष्ट्रपति बनाया गया। किसको बनाया गया? 13 का आपको 1 नंबर। कौन? डुइगा बोको को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 करा की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस देश की बिजली खपत
21.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है। तो आपको याद रखिएगा 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा आपको कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कलाकार को गौथम पुरस्कार 2024 दिया गया है। देखते हैं आगे ऑप्शन इसका। तो गौथम पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको जाएगा 15 का 1 नंबर एंजेलिना जोली को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग आते हैं। 16 हम लोग का क्वेश्चन ये रहा कि 16 कह रहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश किस शहर में किया गया, तो बिलासपुर में किया गया। 16 का 1 नंबर याद रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। 17 हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 17 कह रहा है कि हाल ही में KS पुट्टुस्वामी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा क्या था, न्यायमूर्ति। 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में 18 आते हैं। चर्चा में रहा बटरफ्लाई पार्क की शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, तो बटरफ्लाई कहाँ पे, तो 18 का आपको 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार AI तैयारी सूचकांक 2024 शीर्ष पर कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, आपको हो जाएगा 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सिंगापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि चर्चा में रहा लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश में है, तो आपको 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर इंडोनेशिया आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में आते हैं कि हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का आयोजन हुआ, इस चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था, याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। किसको, महेंद्र सिंह धोनी का। याद रखिएगा कि झारखंड विधानसभा में कितने सीट है, तो 81 का, ठीक है, और वहाँ का लोकसभा का याद रखिएगा 14 में। तो विधानसभा का 81 सीट है और लोकसभा का 14 सीट है, याद रखिएगा। 22 में आते हैं अगला क्वेश्चन। 22 कह रहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार कितना हुआ, जो एक रिकॉर्ड है, तो याद रखिएगा 855 मीट्रिक टन बताया गया। हाल ही में RBI के पास भंडार है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा कि चर्चा में रहे किस व्यक्ति को भारत का नया रक्षा सचिव बनाया गया, तो याद रखिएगा आपको बनाया, किसको बनाया गया, तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, तो आपको याद रखिएगा 24 का 1 नंबर आपको हो जाएगा भारत को चुना गया। 25 में क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन आगे देखते हैं हम लोग। तो हीट वेव को कौन आपदा घोषित कर दिया, तो गुजरात, याद रखेगा। 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो 24 वाला कहाँ पे गीता, तो श्रीलंका में, याद रखिएगा। 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा होगा, तो 27 का 1 नंबर चीन होगा। 28 में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 28 कह रहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखिएगा 28 का 2 नंबर कोलकाता में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लोग आते हैं। 29 कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान आरंभ किया गया। कहाँ पे किया गया, तो आपको याद रखिएगा 29 का जो होगा आंसर नंबर 2 नंबर जम्मू कश्मीर में। डायस्पोरा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 में लोग आते हैं। 30 क्वेश्चन करा कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, याद रखिएगा 134वां मिला था, आपको याद रखिएगा। 30 का आपको होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं।
31 करापों की FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो 31 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मैक्सिको को बनाया गया FATF का नया अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 क्वेश्चन करा कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो, याद रखिएगा, नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा 32 का 1 नंबर क्रिस ब्राउन नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि भारत के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर अजय माणिक राव को। भारत का पहले लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष ये पहला थे और दूसरा ये बनाया गया अभी हाल ही में, तो अजय माणिक राव को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 का रख चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर क्या नाम इसका स्टारगेट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। तो भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी? इरा है। क्वेश्चन नंबर 35 का 4 नंबर 36 में आते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसे मिला है? आगे देखते हैं ऑप्शन इसका हम लोग। तो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बनाया गया? तो हमाद हवाई अड्डा, ठीक है। 36 का 1 नंबर 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि नासा के ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने का घोषणा किया गया? याद रखिएगा 37 का आपको जाएगा 1 नंबर टाइटन पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। कह रहे चर्चा में रहे सी विजिल ऐप, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सी विजिल ऐप का संबंध किस संस्था से है? तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन। 38 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा पहला पुणे में, दूसरा आपको हो जाएगा प्रयागराज। तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी किस देश को मिला है? तो याद रखिएगा 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर फ्रांस को मिला है 2030 का शीतकालीन ओलंपिक का। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। कह रहा है कि भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ पे होगा? तो आपको 41 का 1 नंबर लंदन में किया जाएगा। कौन? जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। कह रहे बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव की इलाके में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? तो आगे पटना बनाया जाएगा। सॉरी पटना नहीं, सॉरी पटना नहीं, 42 का आपको 1 नंबर सीवान में बनाया जाएगा। मरीन ड्राइव के पास आपको कहाँ पे? सीवान में बनाया जाएगा। बिहार का एक जिला है सीवान। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किस राज्य ने किया गया है? क्या नाम इसका? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका होगा। तो 43 का आपको आंसर कौन हुआ? मुख्यमंत्री युवा उद्यान, तो हो जाएगा यूपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मान्याचिवाड़ी गांव कौन सा है? मान्याचिवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है। तो याद रखिएगा कहाँ का है? तो आपको हो जाएगा 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर महाराष्ट्र का ये गांव है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा किस देश ने कर दिया है? यानी कि अनिवार्य, तो आपको क्रोएशिया जो है ना, क्रोएशिया, इस देश में अनिवार्य आपको प्रत्येक व्यक्ति को सैन्य सेवा करना पड़ेगा। क्रोएशिया का राजधानी कहाँ होता है? जगरेब। याद रखिएगा 45 का 1 नंबर जगरेब इसका राजधानी होती है। 46 में आते हैं हम लोग कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा 46 का 1 नंबर दिल्ली में किया गया। 47 में आते हैं। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित किया गया? नाइट स्ट्रीट, तो आपको जाएगा सूरत में आपको जाएगा। 47 का 4 नंबर चेन्नई में, सॉरी चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में। 48 में आते हैं। 48 कर आपको कि हाल ही में किस राज्य के
पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया गया, फूल नहीं पुल का, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा पुल गिरता है, फ्लाईओवर गिरता है, तो बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया गया। तो 48 का आपको कहाँ पे, बिहार में। 49 में मिलवाते हैं। 49 करा क्योंकि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो 49 का जो हम लोग चंद्रयान 3 को जो 2024 में 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 जो चंद्रमा का साउथ पोल पर गया था, जो डार्क वहाँ पे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो कह रहा 50 को, अस्मिता परियोजना, अच्छा क्वेश्चन है, अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो अस्मिता परियोजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आप देखिएगा शिक्षा मंत्रालय किया है। कौन किया? शिक्षा मंत्रालय इसका लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये था हम लोग का 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और कितना आपका सही हुआ। दोस्तों अगर नया होंगे इस चैनल तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।